नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को स्टार्ट किया था। हालांकि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये दूसरा क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको काफी डिटेल में जाकर के वन बाय वन करके डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था इस चैप्टर का सेम टाइटल आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से भी पढ़ाया जाता है। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट को लेकर के अच्छे से मालूमात हासिल कर ली थी। इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो आपको सेल्स और रेवेन्यू दिया जाता है उसके अंदर से एग्जैक्टली आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग अपनी फिक्स्ड कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हो तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। और मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के एग्जैक्टली कितने हमारे पास फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, अलोंग विद हम लोगों ने पीवी रेशियो को लेकर के, जिसको आप लोग शॉर्ट में पीवीआर के नाम से भी जानते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम लोगों ने अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब आज की क्लास के अंदर जो हमारा डिस्कशन रहेगा सर, वो आपके टॉपिक ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर के रहेगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एटलीस्ट एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है और अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक भी रहेगा। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मेरे को करीब करीब एटलीस्ट 2 से लेके 3 क्लासेस लगने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सबसे पहले यही बताइए कि ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बात करते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग किसी भी बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर देयर आर द टू पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है सर, आपका बिजनेस लॉस के अंदर हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, आपका बिजनेस प्रॉफिट के अंदर हो सकता है। यही आपने पढ़ा होगा कि आइदर आपका बिजनेस क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, और आपका बिजनेस क्या हो सकता है, लॉस के अंदर हो सकता है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जिसको आप लोग सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसको आप लोग बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं, जहां पर आपके बिजनेस के पास ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना तो कोई आपका लॉस होता है। इसको आप लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब जिस पॉइंट के ऊपर, माने आपके बिजनेस के अंदर, आपकी सेल्स के अंदर एक ऐसा लेवल होगा सेल्स का जिसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपका जो टोटल रेवेन्यू है ना, आपके बिजनेस का जो टोटल रेवेन्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा जो भी आपका टोटल कॉस्ट रहेगा। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये जो आपका लेवल जो आपका कहलाता है, जिस लेवल के ऊपर आप लोग यहाँ पर दोनों चीजों को इक्वेट कर रहे हैं सर, यही आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। समझ में आया? तो ब्रेक इवन पॉइंट अपने आप में एक ऐसा लेवल ऑफ सेल्स होता है जिस पर जाकर के आपके बिजनेस का टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है आपकी टोटल कॉस्ट के, जिसका रिजल्ट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ना तो कोई प्रॉफिट देखने को मिलता है ना ही आपको कोई लॉस देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट वे में हम लोग कहेंगे यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसी पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हो। तो एग्जामिनेशन के अंदर थ्योरेटिकल प्लस में प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको लिखना है ब्रेक इवन पॉइंट अपने आप में वो आपका लेवल ऑफ सेल्स होता है या आउटपुट होता है जिसके ऊपर आपका जो बिजनेस का टोटल रेवेन्यू है ना वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है टोटल कॉस्ट के। इसको आप लोग क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट कह करके चलते हो, ठीक है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट निकाला कैसे जाता है, कितने तरीके हैं, उससे पहले हम लोग कुछ कुछ बुनियादी बातों पर जिक्र करेंगे जिनको आपको आज की क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करना है। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर ग्राफ का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। माने जब भी आप लोग यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट की बात
करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन ग्राफिकल देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने आपकी दो एक्सिस ले ली हैं, ग्राफिकल एक्सिस आप लोग बोलते हो। एक आपकी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, और दूसरी को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कह दोगे, वाई एक्सिस कह दोगे। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, जो आपका एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा था जो ग्राफिकल एक्सिस है ना, अब ग्राफिकल एक्सिस की अगर आप लोग बात करते हो, सॉरी ग्राफिकल नहीं, एक्स एक्सिस की अगर आप लोग बात करते हो, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ना आप लोग आउटपुट लेकर के चलते हो। आउटपुट का मतलब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, सर आपने यहाँ पर क्या ले लिया है, सर आपका क्वांटिटी ले लिया है, जिसको आप लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, आपका क्वांटिटी आ गया, और यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स मान लीजिए आपने क्या ले लिया है, आपका रेवेन्यू ले लिया है। अब रेवेन्यू आपका डॉलर्स के अंदर भी हो सकता है, रेवेन्यू आपका इंडियन करेंसी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको एक बार थोड़ा सा बाई हार्ट करना है, कि जब भी आप लोग ग्राफ की बात करेंगे ना, तो हमने दो एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग क्वांटिटी की बात करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर आप लोग रेवेन्यू की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया सेल्स के अंदर एक ऐसा लेवल आएगा जिसके ऊपर आपका टोटल रेवेन्यू है ना, वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या मान लिया, आपका एक टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ना आपका एक एक्सिस कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये वाला आपका एक एक्सिस रहेगा। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, आपका जो टोटल कॉस्ट रहेगा ना, उसके लिए आपका एक एक्सिस बना लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा, इसका कलर हम लोग रेड कर देते हैं, और इसका कलर हम लोग कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको दो अलग अलग लाइंस देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, मैंने ये मान लिया जो आपका टोटल रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू वो इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये किसका लाइन है, सर ये आपके रेवेन्यू का लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे, सर ये आपका टोटल कॉस्ट। अब जरा गौर फरमाइएगा, टोटल कॉस्ट के अंदर आपकी दोनों तरीके की कॉस्ट आ जाते हैं, चाहे आप लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर लीजिए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ये आपकी रहेंगी, और अगर आप लोग रेवेन्यू की बात करते हैं, तो आप सभी समझ गए होंगे रेवेन्यू का बेसिक मीनिंग होता है आपके बिजनेस के अंदर कितना रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन, आपका टोटल कॉस्ट और आपका रेवेन्यू। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे, तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग पाओगे, यहां पर एग्जैक्टली इस एक पॉइंट पर, ठीक है ना, आपको एक क्वांटिटी मिलता है, जिसको मैंने क्यू स्टार से रिप्रेजेंट किया है। अब ये वो क्वांटिटी रहेगा, या ये वो आपका सेल्स का लेवल रहेगा, जिसके ऊपर आपका जो बिजनेस है ना, उस बिजनेस का टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, और आपके बिजनेस के अंदर ना तो कोई प्रॉफिट होगा माय डियर फ्रेंड्स, ना तो कोई लॉस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग क्या कहोगे, सर इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हो। इज इट क्लियर, तो सर ये क्या हो गया, आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट आपकी सेल्स का वो लेवल होता है, या आउटपुट का, या आपकी क्वांटिटी का वो लेवल होता है आपके प्रोडक्शन के अंदर, जहां पर आपका रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाता है, कॉस्ट के, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, तो इसको आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग टेक्निकली थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आप लोग क्या पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर इस ब्रेक इवन पॉइंट से एग्जैक्टली आगे आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है। सर कौन सा रीजन है, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला जो माय डियर फ्रेंड्स आपको रीजन दिखाई दे रहा है, इस रीजन के अंदर आपका बिजनेस का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप सभी जानते हैं, सर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ना, जो मैंने हरे कलर से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे केवल और केवल आपके बिजनेस का क्या देखने को मिलेगा, सर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से जो ऊपर जो सेल्स चला जाएगा, उसके अंदर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन 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 अगर आप लोग यहाँ पर बुनियादी तौर पे माय डियर फ्रेंड्स बात करते हो किसकी, इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाले पॉइंट की, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला जो रीजन होगा ना, इस रीजन के अंदर आपका केवल और केवल क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका लॉस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ब्रेक इवन पॉइंट के बिहा पे ही आप लोग प्रॉफिट और लॉस को डिफाइन करते हो, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जिस लेवल की आप लोग बात कर रहे हो, ना तो आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा, ना तो आपके बिजनेस के अंदर लॉस होगा। ठीक है,
क्लियर रहा? ये जो आपका लेवल है यही क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर हमने क्या कहा है, यहाँ पे हमने बेसिक बातें की हैं। सर बेसिक बातें क्या की हैं? यहाँ पर जब भी आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट या तो आपकी आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा या तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आपकी सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आउटपुट की बात कर सकते हो या तो आप लोग किसकी बात कर सकते हो, अपनी सेल्स की बात कर सकते हो। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिस पर पहुंच करके ना तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा ना तो आपका बिजनेस लॉस के अंदर होगा। तो यहां पर आप लोग काफी किताबों के अंदर देखेंगे केवल क्या लिखा मिलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू द जीरो। बट यहां पर आपको याद रखना है आपका लॉस भी कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका जीरो होगा। ठीक है, अब इसी कंडीशन के बिहा पे, इसी फॉर्मूले के बिहा पे इसका फॉर्मूला निकल करके आएगा, उसको भी आपको बाई हार्ट करना है। लेकिन अभी तक आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई कि कब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, कब आपका बिजनेस लॉस होगा, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मीनिंग है, इस चीज का आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, इस ग्राफ को आपको बाई हार्ट करना। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तीन फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, कितने फॉर्मूले रहेंगे, दो तीन फॉर्मूले रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करोगे, किसकी बात करोगे, कैलकुलेशन की बात करोगे, और कैलकुलेशन के अंदर किसकी कैलकुलेशन हो रही है, सर ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिकल मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आपके एल्जेब्रिक मेथड्स की बात करेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, आप किसकी बात करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड्स की बात करेंगे। उसके बाद आप लोग किसकी बात करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड भी आ जाएगा, दूसरा क्या है आपका एल्जेब्रिकल मेथड भी आ जाएगा। अब जो आपका ग्राफिकल मेथड रहेगा ना, बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए, उसको हम लोग कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमारा मेजर जो प्राइमरी कंसर्न रहेगा वो आपके एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर रहेगा। ठीक है, अब एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर भी आपको दो तीन बातों पर गौर फरमाना है। वो दो तीन बातें कौन सी है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको एल्जेब्रा की बात करनी है, एल्जेब्रा का मतलब यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन होगा। क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या होगा, अमाउंट गिवन होगा। ठीक है, अब अमाउंट अगर आपको गिवन है तो देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। आपको जो अमाउंट गिवन है सेल्स या रुपीस के अंदर गिवन है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो आपको अमाउंट गिवन होगा ना वो आपको पर यूनिट गिवन होगा। क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको पर यूनिट अमाउंट गिवन होगा, या तो सेल्स या रुपीस के अंदर आपको अमाउंट गिवन होगा। तो बेसिक फॉर्मूला आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना चाहते हैं तो सर आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपके बिजनेस के अंदर जो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है या जो भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, इसको सेल्स की अगर आप लोग बात करते हो ना तो सेल्स के अंदर आपको पीवीआर से डिवाइड कर देना है। सर पीवीआर का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जो हम लोग अपनी क्लास 1 के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, सर इतनी बातें समझ में आ गई। तो सर पर यूनिट के अंदर क्या बदलेगा, पर यूनिट के अंदर बेसिक है, अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऊपर वाला फैक्टर सेम रहेगा। इसको आप लोग क्या कहोगे, कॉस्ट, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड आपको करना है। यहां पर मैं लिखता हूं आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको आप लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट के नाम से जानते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, कई कई किताबों में इसको कॉस्ट पर यूनिट के नाम से भी पढ़ाया जाता है और कई कई किताबों में इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के नाम से भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे सीपीयू निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। सीपीयू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है और जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, अगर आप लोग सेलिंग प्राइस के अंदर से पर यूनिट जो दिया है उसके अंदर से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देते हो तो माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या मिल जाएगा, हमें आपका जो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है इसको लेकर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बस इसी के बिहाफ पे आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को यहां से टैकल कर सकते हैं। और यहां पर मैं फिर बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 101% आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके जो जो बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं,
जो अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, उन अप्रोच को आपको अडॉप्ट करना है और उन तमाम अप्रोच को अडॉप्ट करने ना करके ना आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा सर? अभी हमने पढ़ा, अगर आप लोग यहाँ पर बात ब्रेक इवन पॉइंट की करते हो, किसकी करते हो? ब्रेक इवन पॉइंट की करते हो, तो ये वो आपका सेल्स का लेवल रहेगा जहां पर माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने बिजनेस के प्रॉफिट की बात करते हो तो वो भी जीरो होगा, अगर आप लोग अपने लॉस की बात करते हो तो सर वो भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन के अंदर ना हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं, हम लोग क्या कहेंगे सर? ये तभी पॉसिबल है जब अगर आप अपने बिजनेस के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन निकल करके आता है ना, इसको अगर आप लोग इक्वेट कर देते हो अपने फिक्स्ड कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट के। ठीक है, अब काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये आया कहां से, कैसे पता चला कि कंट्रीब्यूशन आपका किसके इक्वल होगा? फिक्स्ड कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट के इक्वल होगा, तो ही आप लोग क्या कह पाएंगे सर? आपका ब्रेक इवन पॉइंट कह पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बेसिक रिलेशन में आपको समझाता हूं, अगर आप सभी को याद हो तो इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया था। एक रैंडम एग्जांपल ले ले, लेटर से मैंने मान लिया अपने बिजनेस के अंदर टोटल सेल्स कितना है, मैंने मान लिया हमारे पास टोटल सेल्स है आपके 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब आप सभी को याद होगा सेल्स के अंदर से आप लोग क्या करते हो? लेस कर देते हो आपके वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, अब मैंने मान लिया यहाँ पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? आपका 80,000 है, तो जो नेट रिजल्ट आता है उसको आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हो सर? आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हो। अब यहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 2 लाख में से 80,000 जाएगा तो आपका 1,20,000 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट या फिर जिसको आप लोग क्या कहते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कितना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? हमें 0 चाहिए। ठीक है, अब टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको यहाँ पे 0 चाहिए तो 1,20,000 के अंदर से कितना माइनस करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, हमें 1,20,000 ही माइनस करना पड़ेगा। तो टेक्निकली हमने देखा अगर कंट्रीब्यूशन का और फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू सेम हो जाता है, देखिए 1,20,000 तो नेट रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और यही ब्रेक इवन पॉइंट का मेन कॉन्सेप्ट था, समझ में आया? तो ब्रेक इवन पॉइंट की जब भी आप लोग बात करोगे तो आपको याद रखना जो ब्रेक इवन पॉइंट आपको गिवन है ना, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हमेशा आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट या तो फिक्स्ड कॉस्ट के 101% इक्वल होगा, तभी वो ब्रेक इवन पॉइंट निकल करके आया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया ब्रेक इवन पॉइंट को आप लोग यूनिट्स के अंदर भी फाइंड आउट करते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट्स को आप लोग सेल्स वैल्यू के बिहा पे या तो रुपीस के अंदर भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अगर आप लोगों को जो ब्रेक इवन पॉइंट है सेल्स के अंदर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट को पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा और ये जो आपका पीवीआर आएगा ना, इसको आपको डेसिमल फॉर्म के अंदर लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, अगर आपको माय डियर फ्रेंड्स पीवीआर को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को कैलकुलेट करना है, तो आप सभी को याद होना चाहिए आपको क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है और कंट्रीब्यूशन को आपको किससे डिवाइड कर देना है? सेल्स से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको क्या देगा? पीवीआर देगा। लेकिन जब भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं, डेसिमल हटाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया है आपको डेसिमल फॉर्म के अंदर लेके चलना है, तो आपको किसी 100 से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहने वाली है। इज इट क्लियर? तो प्लीज इसको आपको बाई हार्ट करना है। इसी तरीके से अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स के अंदर निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया आपको क्या लेना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट को आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है मैंने बताया, जो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसके अंदर से अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर? हम लोग ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस में क्या हो जाएगा? आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको भी आपको बाई हार्ट करना है और इसको भी आपको बाई हार्ट करना है अगर आप लोग चाहते हो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने वाले ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में जाकर के सोल्व करना। ठीक है, तो ये जो आपका एल्जेब्रिकल वाला पार्ट था जो मैंने आपको सिखाया, जहां पर हम लोगों ने 2 केसेस देखे हैं, पर यूनिट वाला केस देखा है और सेल्स वैल्यू गिवन है या रुपीस जो भी आपका गिवन है वो वाला फॉर्मूला आपको पढ़ना। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो मार्क माई वर्ड्स, आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है उसको आप लोग चुटकियों के अंदर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें?
अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपकी एम.एन. अरोरा की किताब का इलिस्ट्रेशन नंबर 5.3 है, जहां पर आपको अलग अलग क्वेश्चंस को डिकोड करना है, अलग अलग तरीके के जो सिचुएशन है उनको आपको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को उसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बिहा पे एक तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, जो अभी मैं आपको बातें बताऊंगा ना, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे क्या लिखा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसके पीछे की अप्रोच को अंडरस्टैंड करेंगे। सर आपको सेल्स का वैल्यू कितना गिवन है, 2 लाख रुपए गिवन है। सर आपको वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 गिवन है। सर आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 30,000 रुपए। ठीक है, अब टेक्निकली देखिए, अगर आपने पहला डेटा पढ़ा तो यहाँ पर क्या पर यूनिट डेटा दिया गया है या सेल्स वैल्यू के टर्म में दिया गया है, तो क्लियर हो गया सर, पर यूनिट तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, हमें सेल्स वैल्यू के टर्म में डेटा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें कहां पर चलना पड़ेगा सर, हमें पीवीआर पर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीवीआर से डिवाइड करना है ना फॉर्मूले के अंदर। तो पीवीआर के अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को सर कंट्रीब्यूशन चाहिए, और उसको अगर आप लोग सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को पीवीआर का यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। ये मैंने आपकी पहली 3 सिचुएशन से जो गिवन डेटा है उससे एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना। अब ये बड़ा आसान चीज है, अगर आप लोग देखोगे सर, पहला पार्ट क्या कहता है, आपको क्या करना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मेरे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सर, आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, और कंट्रीब्यूशन को अगर आप लोग किससे डिवाइड कर देते हो, सेल्स से डिवाइड कर देते हो, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब सवाल आता है, क्या क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया गया है, नहीं दिया गया, लेकिन अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का बेसिकली फॉर्मेट याद है, तो सेल्स के अंदर से अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो, क्या कहोगे सर, आपको सेल्स गिवन है, अगर आप लोग इसके अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 2 लाख में से 2 लाख की सेल आपकी गिवन है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका 2 लाख अमाउंट है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर, आपका 1,20,000 आपको गिवन है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहां पर हमारे कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000 आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो प्लीज इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये आपने क्या निकाल लिया सर, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी सेल्स 2 लाख रुपए का गिवन है, तो क्या हम लोग यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं, तो सर बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन कितना है सर, आपका 80,000 है, आप और में आप लोग क्या करोगे, सेल्स ले लोगे। अब सॉरी, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं, मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, क्या आएगा, अगर आपको याद हो तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए हमें, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें चाहिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको चाहिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट, और अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो किससे, पीवीआर से, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, तो आपका आंसर आएगा। यह सब सही है, तो आपको चाहिए पीवीआर। अब देखिए पीवीआर को अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो, यहीं पे कर दूं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स चाहिए। कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया, 80,000 आ गया, सेल्स आपका कितना गिवन है सर, आपका 2 लाख रुपए गिवन है, आप लोग क्या करोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, तो आप लोग क्या कहोगे सर, हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया 8/20। ठीक है, ये क्या आ गया सर, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया है, और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना गिवन था, 30,000 गिवन था, जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो फॉर्मूले के अंदर जस्ट आप अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर, आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कहोगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कितना आ जाएगा, पीवीआर आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना गिवन है, 30,000 गिवन है, पीवीआर कितना है सर, आपका 8/20 है, 20 क्या होगा सर, आपका ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आपके 4 जीरो हो जाएंगे, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका कितने 5 जीरो होंगे। ठीक है, तो क्या कहोगे आप लोग, 5 जीरो है तो आपका कितना अमाउंट हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। डिवाइड कितने से करना है, 8 से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग 6 लाख को डिवाइड कर देते हो कितने से, 8 से डिवाइड कर देते हो, तो अप्रोक्सीमेट आपका कितना बनेगा सर, 75,000 आपका आंसर बनेगा। लीजिए ये आपका आ गया फाइनल आंसर, जो आपका क्या निकल करके आया, ब्रेक इवन पॉइंट निकल करके आया सर, कितना आ गया आपका, 75,000 आ गया। नोट कर लीजिए, आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने गलती से फॉर्मूला लिख दिया था,
मैंने पीवीआर का फॉर्मूला लिख दिया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, आप ही ने तो पढ़ाया, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, पीवीआर। मैंने बता दिया पीवीआर वाला ही क्यों लगाया, क्योंकि पर यूनिट के अंदर डेटा गिवन नहीं था। इज इट क्लियर? अब यहां पर जो आगे वाला क्वेश्चन है ना वो टेक्निकल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय द 10%। जरा गौर फरमाइएगा, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपकी सेल्स रिड्यूस हो जाए तो अलग मुद्दा रहेगा, अगर आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए तो अलग मुद्दा रहेगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है तो इसका फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ में आया? अगर आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ, क्या रिड्यूस हुआ है सर, सेलिंग प्राइस। जब भी क्वेश्चन के अंदर बोले सेलिंग प्राइस रिड्यूस या इंक्रीज हुआ है तो आपको केवल न्यू सेल्स निकाल लेना है। लेकिन जब भी बोले सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वहां पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया है 10% से, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो पार्ट सेकंड के अंदर क्या गिवन है सर, हमारे पास सेल्स ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है सर, आपका 2 लाख रुपया गिवन है। तो आप लोग क्या कहोगे, 2 लाख गिवन है। अगर आप लोग यहाँ पे सेल्स का कितना निकाल लेते हो सर, आप लोग 10% निकाल लेते हो, कितना निकाल लेते हो, 10% निकाल लेते हो तो कितना आ जाएगा, 2 लाख का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और क्योंकि ये अमाउंट क्या हुआ है सर, आपका रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ, तो घटा देंगे तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, न्यू सेल्स बन जाएगा। आप लोग क्या कहोगे सर, आप लोगों को क्या करना है, 2 लाख के अंदर से 20,000 को माइनस कर देना है, आपको कितना मिल जाएगा, 1,80,000 का नया सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहां पर हमारा नया सेल कितना आ गया, 1,80,000 आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए केवल आपका सेल्स बदला, अब यहाँ पे मैं लिख दूं आपका सेल्स कितना आया है, जरा गौर फरमाइएगा, मैं सेल्स लिख देता हूं, ठीक है। न्यू सेल्स की जगह क्या लिख रहा हूं, अब सेल्स लिख रहा हूं। आपका कितना आ गया सर, आपका 1,80,000 आ गया। सर आपको फिक्स्ड कॉस्ट कितना गिवन है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, 30,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो अगेन आपको फिक्स्ड कॉस्ट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पीवीआर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब पीवीआर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए और कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है, अगर आपको याद हो तो सर वेरिएबल कॉस्ट आपका 1,20,000 गिवन है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पे आपका 1,20,000 क्या गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो सेल्स के अंदर से अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 1,80,000 में से एक बार 1,20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60,000 बच जाएगा। समझ में आया भाई, सिंपल है। अगर आप लोग सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इसके भी यहाँ पे पीवीआर आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना है, 60,000 है, ओके। अब सेल्स की बात करते हो, सेल्स कितना है, नया सेल्स है 1,80,000, ठीक है। 30 से 30, 10 से 10, 6 या 18, 1/3 आ जाएगा, कितना आ गया, पीवीआर 1/3 आ गया। अब आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर, वही आपका कितना है, 30,000 है, 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा। 30,000 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे सर, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया, आपका 90,000 आ गया, ठीक है। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये बोलता सेल्स रिड्यूस हो गया है 10%, तो सेल्स भी रिड्यूस होगा अलोंग विद आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस अगर रिड्यूस हुआ है तो केवल यहाँ पे आप लोग सेल्स पर इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पार्ट नंबर 3 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है 10% से। देखिए अभी आपका सेल्स कितना है सर, सेल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, तो आपका इनिशियल सेल्स कितना था, 2 लाख रुपए था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हो तो कितना है सर, आपका 30,000 है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना था सर, आपका 1,20,000 था, ठीक है, ये वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया है 10%, कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। तो सबसे पहले इसका 10% अगर आप लोग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 हो जाएगा। अब आप लोग 1,20,000 के अंदर से 12,000 प्लस करते हो तो
1,32,000 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो गया आपका 1,32,000। तो सर ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोग सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो क्या कहोगे, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो सेल्स कितना है सर आपका 2 लाख रुपया है, ओके, माइनस करना है 1,32,000। अगर आप लोग 2 लाख में से 1,32,000 माइनस करोगे, 60 और 2 8 68 68,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 68,000 आ गया, ऑब्वियस सी बात है। अब आप लोग क्या निकालोगे सर, पीवीआर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, पीवीआर निकाल लेंगे, ठीक है। पीवीआर इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना है 68,000 है, सेल्स कितना है सर आपका 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, 68 को 2 लाख से डिवाइड कर दो, अपने पास कितना है 68,000 है, डिवाइडेड बाय कितना है सर आपका 2 लाख है, कितना आ गया 0.34 आ गया। तो आप लोग क्या कहोगे सर, हमारा आंसर कितना आ गया 0.34। ये क्या आया सर आपका पीवीआर आया है, हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसा निकालने का सर, सिंपल तरीका है, हमें क्या करना, फिक्स्ड कॉस्ट लेना है, डिवाइड कर देना है किससे सर, अपने पीवीआर से, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर आपका, कोई चेंजेस नहीं है, 30,000 है, डिवाइड करेंगे अगर 0.34 से तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे सर, आपका 30,000 लेकर के चलोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी डिवाइड कर दोगे किससे, 0.34 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 88,235 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे 88,235 अप्रोक्सीमेट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इज इट क्लियर। तो देखिए इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट के किसी भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो गया है 10,000 से, तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 30,000 था, 10% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, न्यू कितना निकल आएगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 30 और 3 कितना हो जाएगा 33,000। तो आपको क्या करना है, नया फिक्स्ड कॉस्ट कितना लेकर के चलना है सर, आपको 33,000 लेकर के चलना है, ठीक है। तो नया फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका 33,000 आ जाएगा। अब इस केस में आपका बीईपी का वैल्यू कितना आएगा, इसका आपको मेरे को आंसर में कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर मेरे को कहां पर बताना है सर, कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए और इसको प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये पार्ट डी मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं आता है तो फिर मैं आगे इसको कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका एक न्यूमेरिकल हो गया जो अच्छा खासा इलिस्ट्रेशन है। इस तरीके के सवालात अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर रही। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले, जरा गौर फरमाइएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके एक ऐसी एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल है जहां पर मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होता है, जहां पर बच्चों को डेटा को देख करके ना दिमाग घूम जाता है। जैसे इस न्यूमेरिकल को पढ़ते ही आपकी प्रॉब्लम 10.1 सॉरी आपकी 1 रहेगी, जहां पे आपको क्या लिखा हुआ है जरा गौर से पढ़िए ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। एक कंपनी है जिसका सेलिंग प्राइस है 20 रुपए पर यूनिट। अब आपको देखिए यहाँ पे आपको सेल्स वैल्यू नहीं दिया गया है, पर यूनिट का डेटा दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो मैं क्या कहूंगा सर, सबसे पहले आप लोग क्या कहोगे सर, सबसे पहले आपको क्या गिवन है सर, आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है सर, कितना है ₹20 है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए पर यूनिट का है। तो आप लोग क्या लिखोगे सर, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है कितना है, ₹15 है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई, और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सेलिंग कॉस्ट अगर आपको दिया हुआ है पर यूनिट का और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे सर, आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसके अंदर से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, ₹5 आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसको भी आपको क्या करना है, नोट करके चलना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, जो आपका सीपीयू का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 6,30,000, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, कितना गिवन है सर, आपका 6,30,000 का फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। इसका भी हम लोग काफी यूज करेंगे, तो इसको भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। अब आपको रिक्वायर्ड है सेल वैल्यू निकालना है, सेल्स निकालना है, जहां पर आपका जो अर्न किया हुआ प्रॉफिट है ना, वो सेल्स का 10% है। अब यहाँ पे लफड़ा हो गया सर, पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो सेल्स दिया है, इन्होंने बोला प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स का 10% होगा, ठीक है। अब सेल्स कैसे निकाले सर, हमारी कितनी यूनिट बिकी है उसको 1 यूनिट
यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स हो जाएगा, लेकिन हमें ये गिवन ही नहीं है कि हमारी यूनिट कितनी बिकी है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूं कि हमारी कितनी यूनिट बिकी है सर, x यूनिट बिकी है, ठीक है। टोटल कितनी यूनिट बिकी है, x यूनिट हमारी बिकी है, तो हमारी कितनी यूनिट बिक गई सर, x यूनिट बिक गई, ठीक है। अगर आपकी x यूनिट बिकी है तो मेरे को बताओ सेल्स कितना निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है सर, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, x है, और एक यूनिट का प्राइस कितना है, 20 है, तो आप लोग क्या कहोगे, 20x कहोगे। तो सर ये तो आ गई आपकी सेल्स की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा सर, आपका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो कितना है, सेल्स का 10% है, सेल कितना है, 20x है, इसका क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो सर ये क्या आ गया, आपका सेल्स आ गया, ठीक है, सॉरी आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट कितना है, 2x है, और आपका सेल्स कितना है, 20x है। अलोंग विद अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर, आपका लिखा हुआ है 6,30,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा सर, टोटल यूनिट कितनी है हमारी, x यूनिट है, और एक के ऊपर खर्चा कितना आता है, 15 रुपए का आता है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये होगी आपकी 15x, ठीक है। अब इन तीनों डेटा को देख करके ना, जैसे आपको सेल्स गिवन है, ठीक है, आपको क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, मेरे को एक एक्सप्रेशन याद आता है जो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर कराया था, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ ताकि बाद में जाके आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे क्या कहोगे सर, आप लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे, और फॉर्मूला क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा। फॉर्मूला हमें बता रहा है, हम लोग कह सकते हैं आपका जो सेल्स होता है ना, वो आपका प्रॉफिट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट और प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू अगर आप लोग पुट करते हो तो आपका सेल्स का वैल्यू कितना है सर, 20x है, प्रॉफिट कितना है सर आपका कितना दिया हो, प्रॉफिट 2x है, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर आपका 15x है, और प्लस में आपका जो क्या बोलते हो आप इसको, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 6,30,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, 6,30,000 आ गया, 15 और 2 17x हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पे आपका 17x आ गया, सॉरी यहाँ पे तो आपका 20x है ना, तो आप लोग क्या कहोगे सर, क्या है 20x इज इक्वल टू द 17x, और प्लस में कितना आ गया, 6,30,000 आ गया, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, प्लस वाला 17 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं 20x माइनस में 17x इज इक्वल टू द 6,30,000, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए 20 में से अगर 17 जाएगा तो 3x बचेगा, इज इक्वल टू द कितना आ गया, 6,30,000 आ गया। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, 6,30,000 और 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,10,000, क्या डिवाइड करना जस्ट, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2,10,000 आ गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, x था क्या सर, x था आपका जिसको आपने बोला था टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। हमें पहले क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है सर, हमें निकालना है सेल्स, ठीक है। सेल्स एक्चुअल में कितना था, 20x था, तो आप लोग क्या कहोगे, 20 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है, 2,10,000 है, तो 21 दूनी कितना हो गया, 42, एक जीरो बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 42 लाख हो जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट हो जाएगा, 42 लाख। लीजिए आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया, जिसको आप लोग क्या कहोगे सर, सेल्स निकल आया। कॉन्सेप्ट समझ में है, बेहद आसान है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 आया समझ में कैसे करना है। अब पार्ट नंबर 2 देखिए, आपको सेल्स प्राइस पर यूनिट निकालना है। देखिए सेल्स प्राइस पर यूनिट निकालना है, आपको क्या करना है, बीईपी आपका कितना है, 1,20,000 यूनिट है, ठीक है। अब टेक्निकली अगर आप लोग बीईपी निकालना चाहते हो, एक बार इसको भूल जाओ और मैं आपसे आपसे कहता हूं सर, आपको क्या निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने क्या पढ़ा सर, फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप लोग किससे डिवाइड कर देते हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड कर देते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात ही नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर, आपके सीपीयू की बात हो रही है, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट की बात हो रही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपना कितना है, 6,30,000 है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका 6,30,000 है, सीपीयू आपने निकाला था 15, 20 माइनस 15 कितना आ गया था सर, 5। आपको इसको डिवाइड कर देना है, 6,30,000 को 5 से डिवाइड करो फटाफट से, तो कितना आ गया, 6,30,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो कितना आएगा, 1,26,000। तो अभी आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है, 1,26,000 यूनिट्स है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट कितना रखना है सर, हमें ब्रेक इवन पॉइंट रखना है आपका 1,20,000 यूनिट। कितना रखना है, 1,20,000 यूनिट रखना है, ठीक है। अब 1,20,000 यूनिट के लिए हमें क्या निकालना है,
है सर हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। तो जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं अगेन बीईपी का फॉर्मूला लगाऊं तो बी का फॉर्मूला क्या कहता है सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज करूंगा तो क्या कहूंगा, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू द आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कितना आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा जो नया फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर 6,30,000 है, ओके, डिवाइड में ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया है सर आपका 1,20,000 जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना। तो मैं क्या करूंगा सर, आपका 6,30,000 जो गिवन है इसको डिवाइड कर दूंगा 1,20,000 से, ठीक है। तो आ गया 5.25। तो आप लोग क्या कहोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया आपका 5.25 रुपीज आ गया, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। पूछा हुआ है सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, सेलिंग प्राइस के केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जिससे हमें सेलिंग प्राइस मिल जाए। तो सेलिंग प्राइस का तरीका यही रहेगा, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं सर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो आपका जो सीपीयू आया है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है, प्लस में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर 15 रुपए है, और सीपीयू आपका कितना आया है 5.25 आया है। तो आप लोग क्या कहोगे, 15 प्लस में 5, 15 और 5 20, 20.25 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगा वो क्या आएगा इस बीईपी के लिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आप लोग क्या कहोगे सर, वो आ जाएगा आपका दैट शुड बी 20.25 रुपीज, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला एक नया फॉर्मूला है, इसको भी नोट कीजिएगा, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन देखा गया है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया जिसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी थी, ठीक है। तो ये आपके पास आपको ये पता होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, अप्रोच क्या रखना है, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को यहाँ पर बड़े प्यार से बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब ये सेफ्टी मार्जिन है ना, जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, आपको क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा हुआ है, जब हम लोग इसके ऊपर लेक्चर लेके आएंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको केवल ये 2 पॉइंट आपको कवर करने हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट के कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन टाइप सेम रहेगा, जब डिजिट बदलेगी और थोड़ा बहुत आपको शब्दों को, लैंग्वेज का हेर फेर इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, बाकी कोई यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द प्रॉफिट वॉल्यूम, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। जहां पर हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर आपके ब्रेक इवन पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, सेशन पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।